कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। पीछे की सभी प्रश्नावलियां हमने सॉल्व कर ली हैं और जितने भी उदाहरण हैं सभी उदाहरणों को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हमें दिया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 के हमें ये 3 भाग दिए हुए हैं। इन 3 भागों में हमें दो दो बहुपद दिए हैं। एक हमारा px है और दूसरा हमारा gx है। तो इस सवाल में हमें क्या करना है, px को gx से भाग देना है और भागफल तथा शेषफल हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में px है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx है हमारा x² माइनस 2। तो हमें क्या करना है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को भाग देना है x² माइनस 2 से और भागफल तथा शेषफल हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम भाग कर लेते हैं। भाग करने से पहले बस स्टूडेंट्स आपको ये चेक कर लेना है कि आपके दोनों ही बहुपद यानी px और gx दोनों ही बहुपद घातों के घटते क्रम में ही होने चाहिए, तभी आप भाग करेंगे। ठीक है, तो देखो px हमारा घातों के घटते क्रम में दिया हुआ है और gx भी हमारा घातों के घटते क्रम में दिया हुआ है। घातों का घटता क्रम क्या होता है, देखो px की बात करें तो सबसे पहले x³ है, फिर x² है, फिर x1 है, फिर अचर पद है। तो यही घातों का घटता क्रम होता है। सबसे पहले सबसे बड़ी घात, उसके बाद उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात और फिर सबसे छोटी घात। इसी को हम कहते हैं घातों का घटता क्रम। ठीक है, तो px हमारा घातों के घटते क्रम में और gx भी हमारा घातों के घटते क्रम में ही दिया है। तो हम बहुत आसानी से भाग कर लेंगे। x² माइनस 2 से हमें भाग करना है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को। तो इस तरह से आप लिख लीजिए। अब देखिए ये हमारा px है, इसको हम भाज्य बोलेंगे, और ये हमारा gx है, इसको हम भाजक बोलेंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना होगा। तो यहाँ हम रफ काम कर लेते हैं। तो भाज्य का पहला पद है x³ और भाजक का पहला पद है x²। तो हम क्या करेंगे, x³ को x² से भाग देंगे। ठीक है, तो x² से यहाँ ऊपर x की 2 घातें कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या मिलेगा हमें, x1 यानी x मिलेगा। अब इस x को हमें यहाँ पर भागफल में लिख लेना है। इसके बाद हम x से इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। x की और x² की गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, x1 गुणा x2, ये हो जाएगा x3। हमें मिलेगा x3। x3 को हमें कहाँ लिखना है, x3 वाले पद के नीचे। ठीक है, अब हम x की गुणा माइनस 2 से करेंगे, x गुणा माइनस 2। तो हमें क्या मिलेगा, x हमारा प्लस का है, 2 माइनस का है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस 2 गुणा x 2x, हमें मिला माइनस 2x। माइनस 2x को हम कहाँ लिखेंगे, x वाले पद के नीचे। ठीक है, यानी प्लस 5x के नीचे माइनस 2x। सेम घात वाले पद हैं तो सेम घात वाले पद एक साथ होने चाहिए। ओके, हमने क्या किया, x से इन दोनों की गुणा कर ली और हमें जो मिला उनको हमने सेम घात वाले पदों के नीचे लिख लिया। अब हम ऊपर वाले पद में से नीचे वाले पद को घटाएंगे और नीचे वाले पदों को घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदलना होगा। x3 ये हमारा प्लस का है और 2x हमारा माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, प्लस को माइनस में चेंज करेंगे, माइनस को प्लस में चेंज करेंगे। ठीक है, और इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब देखिए x3 ये वाला प्लस का है और x3 ये वाला हमारा माइनस का है, क्योंकि हमने चिन्ह बदल लिया है तो ये माइनस का है। एक संख्या हमारी प्लस में है, दूसरी माइनस में है, चिन्ह अलग अलग हैं। चिन्ह जब अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को आपस में घटाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, x3 में से x3 को घटा लेना है। तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 मिलने की स्थिति में हम पद को कैंसिल कर देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 3x²। अब इसके नीचे कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसको आप सेम लिख लीजिए, माइनस 3x²। ठीक है, ओके। अब इन दोनों की बारी आ गई। 5x हमारा प्लस का है और 2x हमारा प्लस का है। भाई पहले ये माइनस का था, हमने चिन्ह बदल लिया, अभी ये प्लस का हो गया।
तो दोनों ही हमारे प्लस के हैं, यानी सेम चिन्ह है। जब सेम चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 5x और 2x को जोड़ लेना है। तो 5x और 2x प्लस का हो जाएगा 7x, ठीक है। फिर हमारा बचा -3, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसको भी हम सेम लिख लेते हैं। भाई सेम घात वाले पदों में से ही हम सेम घात वाले पदों को घटाएंगे या जोड़ेंगे, ठीक है। और जो सेम घात वाले नहीं होंगे वो हमारे सेम ऐसे ही लिख लिए जाएंगे। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिला, -3x² + 7x - 3, ठीक है। अब देखो हमें इन पदों से अब कोई भी लेना देना नहीं है, ये हमारा पूरा कैंसिल हो चुका है। इस पूरे को सॉल्व करके हमें ये मिला है, ठीक है। यहाँ हमारा पहला पद है -3x²। तो अब हम -3x² को x² से भाग देंगे। यहाँ जो पहला पद है इसके पहले पद को हम भाजक के पहले पद से भाग देंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया था। तो यहाँ पहला पद है -3x² और इसको हमें भाग देना है x² से। x² क्या है स्टूडेंट्स, भाजक का पहला पद है, ठीक है। और -3x² क्या है, यहाँ जो मिला है हमें इसका पहला पद है। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -3। यहाँ जो हमें आंसर मिला है इसको हम कहाँ लिखेंगे, भागफल में, यहाँ पर x के बाद -3। अब हम क्या करेंगे, -3 से इन दोनों की गुणा करेंगे। जैसे हमने x से इन दोनों की गुणा की थी वैसे हम -3 से इन दोनों की गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं। तो भाई -3 गुणा x², तो हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस का है, x² प्लस का है, तो माइनस गुणा प्लस माइनस और 3 की x² गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3x²। तो हमें मिलेगा -3x²। इसको हम कहाँ लिखेंगे, x² वाले पद के नीचे, -3x², ठीक। अब हम -3 से -2 की गुणा करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट ही कर लेते हैं, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी हो जाएगा 6। तो हमें क्या मिलेगा, +6। तो हमें इसको संख्या के नीचे लिखना है, यानी -3 के नीचे +6। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पद में से नीचे वाले पद को घटाएंगे और इसके लिए हमें नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदलना है। ये हमारा माइनस का है, इसको हम प्लस में चेंज कर लेते हैं, ये प्लस का है, इसको माइनस में चेंज कर लेते हैं और इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। अब देखो 3x² ये माइनस का है और ये वाला 3x² प्लस का है, अलग अलग चिन्ह है, आपस में घट जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे भाई। फिर हमारा बचता है +7x। 7x के नीचे कुछ नहीं है तो इसको आप सेम लिखेंगे, ठीक है। अब संख्याओं की बात कर लेते हैं, 3 हमारा माइनस का और 6 भी हमारा माइनस का है, दोनों ही सेम चिन्ह हैं। जब सेम चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चिन्ह हमारा कौन सा आएगा, जो दोनों में दे रखा है, यानी माइनस का 9। यहाँ हमारी भाग कंप्लीट हो जाती है, यही हमारा शेषफल हो जाता है। अब देखिए भाग कंप्लीट कैसे हो गई, हमें ये कैसे पता चले कि भाग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो शेषफल की घात अगर भाजक की घात से छोटी हो जाती है तो भाग हमारी कंप्लीट हो जाती है, या फिर शेषफल हमें 0 मिलता है तो भी हमारी भाग कंप्लीट हो जाती है। तो देखो यहाँ 0 तो हमें मिला नहीं है, लेकिन ये जो है इसकी घात भाजक की घात से छोटी हो चुकी है। देखो यहाँ पर यानी शेषफल में x की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, और भाजक में x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो ये घात छोटी हो जाती है ना, तो यही हमारा शेषफल हो जाता है, यही हमारी भाग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। जब शेषफल की घात भाजक की घात से छोटी हो जाए तो भाग हमारी कंप्लीट हो जाती है, आगे हम भाग नहीं करते हैं। तो हमसे क्या पूछा है इस सवाल में, भागफल और शेषफल। तो भागफल है हमारा x-3 और शेषफल है हमारा 7x-9। भागफल x-3 और शेषफल 7x-9, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल समझ में आपको आ चुका है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें px दिया है x⁴ - 3x² + 4x + 5 और gx है हमारा x² + 1 - x। तो हमें क्या करना है, gx से px को भाग देना है और भागफल तथा शेषफल हमें बताना है। तो यहाँ हमारा px तो घातों के घटते क्रम में दे रखा है, सबसे पहले घात 4 है, फिर घात 2 है, फिर घात 1 है, फिर अचर पद है। लेकिन gx हमारा घातों के घटते क्रम में नहीं है,
यहाँ पर सबसे पहले x की घात 2 है, फिर अचर पद है, फिर x की घात 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस gx को घातों के घटते क्रम में लिखेंगे, तभी हम भाग देंगे। ठीक, चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, gx को घातों के घटते क्रम में लिख लेना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा x², फिर आएगा हमारा -x, और फिर आएगा प्लस का 1। ठीक है, ये घातों का घटता क्रम हो जाता है। सबसे पहले x की घात 2 है, फिर x की घात 1 है, फिर अचर पद है। अब इससे हमें भाग देना है x की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 को। ठीक, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है। भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना है। यहाँ रफ काम करते हैं। भाज्य का पहला पद है x की घात 4 और भाजक का पहला पद है x की घात 2। तो x की घात 2 से हम x की घात 4 को भाग देंगे तो x की 2 घातें कैंसिल हो जाएंगी, तो हमें मिलेगा x की घात 2। यहाँ जो आंसर मिला इसको हम कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, भागफल में, यहाँ पर x की घात 2। अब x की घात 2 से इन तीनों की हमें गुणा कर लेनी है। x की घात 2 की गुणा x की घात 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का x की घात 4। ठीक है, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। x की घात 2 से माइनस x की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस x की घात 3। अब ऊपर तो x की घात 3 वाला पद कोई है ही नहीं, तो आप इसको कहीं भी लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए। ठीक है, अब x की घात 2 से हम प्लस 1 की गुणा करेंगे तो दोनों प्लस के हैं, प्लस ही मिलेगा हमें। x की घात 2, x की घात 2 गुणा 1 x की घात 2 हो जाएगा, तो इसको हमें x की घात 2 के पद के नीचे लिख लेना है, प्लस का x की घात 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पद में से नीचे वाले पदों को घटाएंगे और इसके लिए हम नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदलेंगे। ये हमारा प्लस में है, ये प्लस में है, इसको माइनस बना लेते हैं। ये माइनस में है, इसको प्लस का बना लेते हैं। ये प्लस का, इसको माइनस का बना लेते हैं। ठीक है, x की घात 4 ये हमारा प्लस का है, x की घात 4 ये हमारा माइनस का हो चुका है। दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, घट जाएगा, 0 बचेगा तो कैंसिल कर देते हैं। अब देखो ये हमारा है प्लस का x की घात 3। अब ऊपर वाले में x की घात 3 वाला पद ही नहीं है, तो आप इसको सेम लिख लीजिए, प्लस का x की घात 3। भाई हमने साइन चेंज कर लिया है, चिन्ह बदल लिया है ना। पहले ये माइनस का था लेकिन अब ये प्लस का है। ओके, अब इन दोनों की बारी आ जाती है। दोनों ही x² वाले पद हैं तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 3x² माइनस का है और यहाँ पर 1x² ये भी माइनस का है। दोनों ही सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। 3x² और 1x² ये हो जाएगा भाई माइनस का 4x²। दोनों में माइनस है तो माइनस का 4x²। ठीक है, फिर हमारा बचता है प्लस 4, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको हम सेम लिख लेंगे, प्लस 4x। और फिर हमारा बचता है प्लस 5, तो इसको भी हम सेम लिख लेंगे क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं है। इस पूरे को सॉल्व करके मिला x की घात 3 माइनस 4x² प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ हमारा जो पहला पद है, इस पहले पद को हम भाजक के पहले पद से भाग देंगे। तो भाई यहाँ पहला पद है x की घात 3, इसको हमें भाग देना है x की घात 2 से। तो x की घात 2 से ऊपर वाले x की 2 घातें कैंसिल हो जाएंगी, तो हमें मिलेगा x की घात 1 यानी x मिलेगा, प्लस का x। अब इसको हमें कहाँ लिखना है, भागफल में लिखना है, x² के बाद प्लस x। अब हम x से इन तीनों की गुणा करेंगे। जैसे हमने x² से गुणा किया था वैसे हम x से इन तीनों की गुणा करेंगे, डायरेक्ट ही गुणा करेंगे। ठीक है, x की घात 1 गुणा x की घात 2 ये हो जाएगा प्लस का x की घात 3। फिर x की गुणा माइनस x से करेंगे तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा और x गुणा x² तो हमें मिलेगा माइनस का x²। तो हम x² पद के नीचे लिखेंगे, माइनस का x²। ठीक है, अब x की गुणा हम 1 से करेंगे, दोनों ही प्लस का, तो प्लस में ही मिलेगा, x गुणा 1 प्लस का x। इसको हम x वाले पद के नीचे लिखेंगे। अब नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदल लेते हैं। ये प्लस का इसे माइनस बना लेते हैं, ये माइनस का इसको प्लस का बना लेते हैं, ये प्लस का इसको माइनस का बना लेते हैं। ठीक है, अब आपस में सॉल्व कर लेते हैं। x की घात 3 प्लस का, x की घात 3 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 4x की घात 2 माइनस का है और 1x की घात 2 प्लस का, अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा। 4x की घात 2 में से 1x की घात 2 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 3x की घात 2। जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने जो चिन्ह होता है वही आंसर में बचता है। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 4x हमारा प्लस का है, 1x हमारा माइनस का है। यहाँ भी चिन्ह अलग अलग है, आपस में घट जाएगा। 4x में से 1x को घटाएंगे तो हमारा बचेगा प्लस का 3x। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम सेम लिख लेते हैं। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिला, माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 5। अब यहाँ जो पहला पद है, इस पहले पद को हमें भाजक के पहले पद से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पहला पद है माइनस 3x²। यहाँ रफ काम करेंगे, माइनस 3x²
को हम भाग देंगे एक्स स्क्वायर से, यानी भाजक के पहले पद से। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 3। यहाँ जो आंसर मिला है इसको हम कहाँ लिखेंगे, भागफल में, एक्स के बाद -3। अब इस -3 से इन तीनों की हमें गुणा करनी है। जैसे हमने एक्स स्क्वायर से गुणा की थी, एक्स से गुणा की थी, उसी प्रकार से हमें -3 से भी गुणा कर लेनी है इन तीनों की। ठीक है, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। -3 से एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा -3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, -3 से -x ही गुणा करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुणा x 3x, प्लस का 3x प्लस 3x। ठीक है, -3 की गुणा +1 से करेंगे तो माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, 3 1 कम 3, माइनस का 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे वाले पदों के चिन्हों को बदल लेना है। ये माइनस है इसको प्लस कर लेते हैं, ये प्लस है इसे माइनस कर लेते हैं, ये माइनस है इसको प्लस कर लेते हैं और घटा लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस का 3x माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस का 3 प्लस का जुड़ जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। यही हमारी भाग कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि शेषफल की घात भाजक की घात से छोटी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये हो जाता है शेषफल। ठीक है, और भागफल हमें क्या मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो हमसे भागफल और शेषफल पूछे हैं तो फटाफट से आंसर लिख लेते हैं। भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल हमारा क्या है भाई, शेषफल है हमारा प्लस का 8। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। थर्ड पार्ट में पी एक्स है एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमें जी एक्स से पी एक्स को भाग देना और भागफल तथा शेषफल हमें बताना है। तो हल कर लेते हैं। देखिए पी एक्स तो हमारा घातों के घटते क्रम में है, लेकिन जी एक्स घातों के घटते क्रम में नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जी एक्स को घातों के घटते क्रम में लिखना है, तभी भाग देंगे हैं। तो जी एक्स का घातों का घटता क्रम क्या होगा, पहले आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और फिर आएगा प्लस का 2। तो हमें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देना है एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 को। ठीक, तो यहाँ पहला पद है एक्स की घात 4, तो एक्स की घात 4 को हम भाग देंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, यानी भाजक के पहले पद से, माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से ऊपर की एक्स की 2 घातें कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ जो आंसर मिला है इसको हमें भागफल में लिखना है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर से इन दोनों की गुणा कर लेनी। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर गुणा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का एक्स की घात 4। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस 2 की गुणा करेंगे तो माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर गुणा 2 एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। तो ऊपर तो एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल लेते हैं। ये प्लस है इसे माइनस कर लेते हैं, ये माइनस है इसको प्लस कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर हमारा एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं है, तो इसको हम सेम लिख लेते हैं, प्लस का हो चुका है ये। ठीक है, 2 एक्स स्क्वायर। अब हमारा बचा माइनस 5x और प्लस का 6। ठीक है भाई, समान घात वाले पद होते हैं तभी हम सॉल्व कर पाते हैं उन्हें, या तो जोड़ पाएंगे या घटा पाएंगे। समान पद नहीं होंगे, यानी समान घात वाले पद नहीं होंगे, तो ना हम उन्हें जोड़ पाएंगे ना घटा पाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करके हमें मिला 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ हमारा पहला पद है 2 एक्स स्क्वायर, तो इसको हमें भाग देना भाजक के पहले पद से। भाजक का पहला पद है माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2। ठीक है, इसको हमें लिखना है भागफल में, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के बाद। ठीक है, अब -2 से हमें इन दोनों की गुणा कर लेनी है, तो -2 गुणा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस गुणा माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर, प्लस का 2 एक्स स्क्वायर। -2 से +2 की गुणा करेंगे तो माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 4। ठीक है ना, माइनस का 4 संख्या के नीचे लिखेंगे। चिन्ह बदल लेते हैं, ये प्लस है इसको माइनस कर लेते हैं, ये माइनस है इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वाले पदों के ही चिन्हों को बदलते हैं। क्लियर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल हो जाएगा। -5x के नीचे कुछ नहीं है तो ये सेम आ जाएगा। ठीक है, 6 हमारा प्लस का है, 4 भी हमारा प्लस का, ये दोनों आपस में जुड़े जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 10। यहाँ हमारी भाग कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि शेषफल की घात भाजक की घात से छोटी हो गई है। यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो यही हमारा शेषफल हो जाता है, यहाँ भाग कंप्लीट हो जाती है। भागफल है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल है हमारा -5x प्लस 10। भागफल
बराबर -x² -2 और शेष फल हमें मिला है -5x + 10। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।